चलिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, आज देखते हैं त्रिभुज का भाग 5 बोलता हूँ, भाग 10। ठीक है, पार्ट 10 इसका देखते हैं। 9 भाग तक इसका हो गया था, नहीं देखे होंगे 9 भाग, से पहले 9 भाग देखें, उसके बाद इस वाले भाग को देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो आज देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का आज देखेंगे परिमाप। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और यहाँ देखेंगे उसकी ऊंचाई। ठीक है, इतना चीज इस भाग में हम पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्षेत्रफल और उसका क्या ऊंचाई। ठीक है, हमारा पिछला में हमारा हो गया था समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो गया था। ठीक है, और एक हुआ था समद्विबाहु त्रिभुज, द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, हमारा दो ये इसका हो गया था क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई। आज हम किसमें हैं? समबाहु त्रिभुज में है, और उसके बाद एक भाग और बनेगा त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज के लिए। ठीक है, तो ये आज समबाहु त्रिभुज का देखते हैं परिमाप, क्षेत्रफल और ऊंचाई। ठीक, परिमाप, क्षेत्रफल और ऊंचाई। इसमें देखिए, अब देखते हैं समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसके बारे में तो हम सब जानते ही हैं। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है इस तरीके से। ठीक है, समबाहु त्रिभुज नाम से ही स्पष्ट है, ए बी और ये क्या है सी, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। जिसकी तीनों भुजा समान हो, जैसे ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 का होगा और ये भी 4 का होगा। ठीक है, तो ये समबाहु त्रिभुज हम इसी को कहते हैं जिसके क्या हो, तीनों भुजाएं क्या हो, समान, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में हम ये भी जानते हैं कि जितने भुजा बराबर होते हैं उतने ही कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब ये क्या है कि ये बराबर होगा तो ये भी बराबर होगा, और सभी कोण इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जितनी भुजा बराबर होती हैं उतने ही कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर यहाँ देखिए कितना है, तीनों भुजा बराबर है, इसके लिए तीनों कोण बराबर है। और तीनों कोण बराबर मतलब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। 180 भागित 3 करोगे, 3 6 के 18 और 1 0 कितना, 60 अंश। इसका मतलब ये सारे के सारे कितने कितने अंश के होंगे, 60 अंश के होंगे। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक, अगला देखते हैं इसी में, ये कि समबाहु त्रिभुज जैसे ये है, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, फिर से ए बी सी। समबाहु त्रिभुज में अगर शीर्ष से कोई लंब डाला जाता है, ठीक है, शीर्ष से कोई लंब डाला जाता है, तो लंब मतलब ये 90 अंश की डिग्री बनेगा। ठीक है, शीर्ष से कोई लंब डाला जाता है तो वही लंब क्या करता है, माध्यिका का भी काम करता है। पहले भी इसको मैं बता देता हूँ, माध्यिका का काम करता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जब इस तरीके से लंब डाला गया समबाहु त्रिभुज में, यही क्या करता है, माध्यिका भी बनता है। इसका मतलब ये है जैसे कि ये यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर का रहा होगा, तो आधा इसको कर देता है और आधा इसको कर देता है। मतलब ये कि 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। तो अब देखो, ये अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस तरीके से होगा। ये एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग सबको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर स्पेशल इसका क्या देखें, समबाहु त्रिभुज का अगर हमको क्या बोला जाए, परिमाप बोला जाए। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, और परिमाप ज्ञात करना है तो यहीं से देखते हैं। जैसे इसमें से समबाहु त्रिभुज का क्या करें, परिमाप ज्ञात करें। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या होगा, परिमाप हम किसे बोलते हैं, बाउंड्री को। ठीक है, ये बाहरी जो रहता है उसी को क्या कहते हैं, बाहर की भुजाओं की जो माप होती है वो क्या होता है, परिमाप होता है। तो देखिए ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है। ठीक है, अगर हम इसको 2 मिनट के लिए सभी भुजा समान है इसलिए ए माने, तो क्या होगा, ए प्लस ए बराबर कितना, 3। ये क्या हो गया, फार्मूला बन गया। अब ऐसा याद नहीं है तो सीधा आप देखिए, इसमें कितना था, 4 था, इसमें कितना था, 4 था, इसमें कितना था, 4 था। चारों को जोड़ दीजिए, 4 प्लस 4 प्लस 4 बराबर 4 3 12 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाता, परिमाप हो जाता। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसका क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या होगा,
तो क्षेत्रफल परिमाप का तो ये हो गया। अब देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए इसका जो सूत्र होता है वो होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसका क्या होता है, ए मतलब क्या है, ये भुजा है, ठीक है, भुजा स्क्वायर इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। दूसरा तरीके भी इसको बताऊंगा बताते समय, क्वेश्चन हल कराते समय, लेकिन ये स्पेशल समबाहु त्रिभुज के लिए क्या है, क्षेत्रफल का फार्मूला है। इसको भी मैं कैसे लाते हैं पीछे वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में बता दिया, ठीक है। अगला देखते हैं। अब क्या बचा, ऊंचाई, ठीक है। अब इसी अगर पूछे कि समबाहु त्रिभुज के लिए ऊंचाई ज्ञात करना हो, तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला है वो है √3/2 ए, ठीक है, √3/2 ए इसका क्या है, सूत्र है, ठीक है, ऊंचाई के लिए। तो ये हो गया हमारा परिमाप के लिए 3a, क्यों, क्योंकि सभी समान है इसलिए 3a। क्षेत्रफल के लिए क्या होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और ऊंचाई के लिए होता है √3/2 इंटू ए, ठीक है। ए का मतलब क्या है, यहाँ पर भुजा से है, ठीक है। तो हम इसी फार्मूलाओं को यूज करके हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के परिमाप, क्षेत्रफल और क्या करेंगे, ऊंचाई याद करेंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। चलिए परिमाप से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख के रखा हूँ, देखिए इसमें क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज मतलब, समबाहु त्रिभुज का मतलब ही है कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो। तो तीनों भुजाएं समान हो तो एक भुजा, देखिए किसी त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो क्या लिखिए, परिमाप ज्ञात करें। तो समबाहु मतलब सभी बराबर होंगे, तो समबाहु में कितने, समबाहु त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा, तो 10 इंटू कितना, 3, कितना हो जाएगा, 30। अब नहीं तो आप ऐसा बना के देख लो, ठीक है। ये क्या है, ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये भी 10 होगा, ए बी और सी तीनों भुजाओं को जोड़ दो, क्या होगा, 30 ही हो जाएगा। अगर इसमें फार्मूला में रखोगे तो क्या होगा, परिमाप बराबर, हम फार्मूला पढ़े थे, ठीक है, ये हो गया एक तरीका। इसमें परिमाप बराबर क्या पढ़े थे, 3a पढ़े थे ना। अभी परिमाप बराबर क्या है, 3a आया था, 3 इंटू कितना, 10 बराबर कितना, 30 हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो परिमाप ज्ञात करने का तो बहुत आसान तरीका है, केवल भुजाओं की जो लंबाई है उसी को जोड़ देने से ही क्या निकल के आता है, परिमाप निकल करके आता है। अभी आगे देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। 15 सेंटीमीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। तो 15 सेंटीमीटर मतलब 15 के कितने होंगे, 3 होंगे, तो सभी को जोड़ोगे तो 15 से 45 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना हो, 20 मीटर हो, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी समबाहु नहीं लिखा है, देखिए, यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो, 20 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात करें। तो आपको जानना पड़ेगा, देखिए प्रत्येक भुजा लिख दिया है, मतलब क्या है, 20 मीटर हो, इसका मतलब क्या है, वो समबाहु त्रिभुज ही है जिसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समबाहु लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 है, इसका मतलब क्या है कि वो समबाहु ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 20 इंटू 3 बराबर कितना, 20 दिया 60 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखिए, आगे परिमाप से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसका आप लोग को बताना है, ठीक है, होमवर्क, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो क्या करें, परिमाप ज्ञात करें, ठीक है। ये आप लोग को बताना है, ठीक है, कमेंट करके बताइए, या फिर इसको व्हाट्सएप नंबर में 9516242689 में क्या करें, व्हाट्सएप करके इसको हल भेज सकते हैं, ठीक है। अभी जो परिमाप हमने पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर हो तो क्या करें, इसका परिमाप बताएं। आंसर वैसे आ भी गया होगा आप लोग का, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे इधर क्वेश्चन, जिसमें क्या है कि ऊंचाई ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो क्या ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा
8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यह है कि उनके तीनों भुजा क्या होंगे 8-8 सेंटीमीटर के ही होंगे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज पहले हम बना के देखते हैं, उसे बार बार बनाने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन क्योंकि समझना है इसलिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ ए बी और ए सी। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर ये भी होगा। अब देखिए इसका फार्मूला क्या है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई याद करने का जो फार्मूला है, जो सूत्र है, वो क्या कहलाता है, तो ये हो जाता है √3/2 इंटू ए। ठीक है, ये हो जाता है। तो अब देखिए ऊंचाई याद करने के लिए, तो ऊंचाई तो √3/2, तो √3 क्या हो जाएगा 2, और ए का मतलब होता है भुजा, तो इसको कर दीजिए 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 चौके 2 चौका 8। अब इसको लिखेंगे तो 4√3, क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है और सेंटीमीटर में दिया है, तो ये सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को मैं दूसरा विधि से यहाँ पर हल करके बता रहा हूँ, इस चीज को ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे कि हम इसी समबाहु त्रिभुज को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो 2 मिनट के लिए मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको देखते हैं। जैसे कि ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में दिया, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसी वाले के क्वेश्चन को बता रहा हूँ, ए बी और ए सी है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है, ये भी 8 सेंटीमीटर है। हमने थ्योरी पढ़ते समय ये देखा है कि इसके शीर्ष से यदि लंब डाला जाए, ठीक है, शीर्ष से यदि लंब डाला जाए, तो ये वाली जो भुजा है उसको क्या कर देता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है, ये हमने पढ़ा है। तो देखिए ये 8 का टोटल है, तो ये 4 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा, ये कितने का है, टोटल 8 सेंटीमीटर का है, तो ये आधा 4 इधर 4। ठीक है, तो अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, यही ऊंचाई ही तो पूछा है, ऊंचाई पूछा है। अब देखिए आपको किसी भी, ये देखिए ये क्या है, बन गया है समकोण त्रिभुज, आपको क्या केवल क्या पूछा, ऊंचाई पूछा है। आपको आधार भी दिख रहा है, कर्ण भी दिख रहा है, तो क्या लंब ऊंचाई नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ये देख लीजिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है। ठीक, अब देखिए कर्ण क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है, हमेशा कर्ण कहलाता है, और जहां पर 90 अंश की डिग्री बनता है वो वाला क्या कहलाता है, आधार कहलाता है, और जो सीधी रेखा है वो क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। तो कर्ण कितना है, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर आधार। देखिए जब इतना ही लेना है, ध्यान रखना है ना, इतना ही, क्योंकि हम इतने को ही अभी निकाल रहे हैं, क्योंकि ऊंचाई इतने में निकलेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, आधार 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, तो रह गई, क्योंकि हमको ऊंचाई याद करना है। ये हो जाएगा 8 8 64 बराबर 4 चौके 16 प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा लंब स्क्वायर। अब ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये 16। ठीक है, तो लंब स्क्वायर बराबर कितना जी, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 48। ठीक है, 48 होगा, 14 में 6 गया 8, 5 में 1 गया 4, 48। अब इसको करेंगे तो लंब बराबर हो जाएगा हमारा √48। ठीक है, अभी √48 तक आया है, लेकिन आंसर यहाँ तक नहीं आया। अब देखिए रूट को, अब इसको हटाएंगे तो ये किसी का तो है नहीं, तो अब इसको कैसे हटाते हैं, इसको देख लीजिए, ये 48 है, 2 से कटेगा, 2 2 ने 4 और 2 चौके 8 और 1 12 बार में, और ये कटेगा 6 और 2 3 6। ठीक है, अब देखिए क्योंकि वर्ग निकालना था, तो 2 2 की जोड़ी में 1 निकलेगा, तो ये 2 निकल जाएगा बाहर, इन 2 की जोड़ी में 1 निकलेगा, तो ये 2 निकलेगा, इसका कोई जोड़ी नहीं है, तो रूट के अंदर ही रहेगा। अब क्या हो गया, 2 2 ने 4 √3 आया, 2 2 ने 4 √3 आंसर, यहाँ पर भी आंसर, यहाँ पर भी, तो इसका आंसर क्या हो गया, 4 × √3 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप इस विधि से भी इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसी सूत्र को लगाएंगे तभी समबाहु त्रिभुज का हमारा क्या ऊंचाई निकलेगा, ऐसा नहीं है। इस वाले को भी इस विधि से भी आप, क्योंकि इसमें ट्रेंड हो चुके हैं, तो इसको भी आप बना करके इस वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन इसको। ठीक है, अब इसको मैं दोबारा से इस विधि से नहीं बताऊंगा, इसी फार्मूले से यूज करके बनाते हैं। तो क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्या करना है, ऊंचाई याद करना है। तो ऊंचाई के लिए क्या है, √3/2 इंटू ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3/2, भुजा जितना दिया है उसको यहाँ रख दीजिए, 2 दूनी कितना 4, ये हो जाएगा 2 √3 हमारा क्या
सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आप लोग के लिए इसके लिए जैसे परिमाप के लिए क्वेश्चन था, उसी तरीके से आप लोग के लिए ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ठीक है 15 सेंटीमीटर हो तो उसका क्या ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करें। आप लोग इसको लिख लीजिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना हो 15 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्या ज्ञात करें, ऊंचाई ज्ञात करके आप लोग को उसमें भेजना है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा देखिए 3 चीज हम लोग को पढ़ना था, एक परिमाप पढ़ना था, आज एक क्या क्या पढ़ना था, ऊंचाई का भी हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इससे संबंधित क्वेश्चन जो बचे हैं वो क्षेत्रफल से कुछ संबंधित क्वेश्चन बचा है, उसको आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन मैं थोड़ा सा लिख लेता हूँ, उसके बाद आप लोग बताता हूँ। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्या ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए समबाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमारा जो फार्मूला है √3/4 a का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है, याद करके रखेंगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। √3/4 इंटू देखिए भुजा का स्क्वायर मतलब हम 6 इंटू 6 कर सकते हैं। ठीक है, 6 इंटू 6 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 2 तिया में 2 2 4 2 तिया 6 और फिर से 2 से काटोगे तो 2 तिया 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिया में कितना 9, 3 तिया 9 √3, तो हमारा आंसर आएगा 9√3। हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर सेंटीमीटर डालना ही है, सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसको ठीक है बना सकते हो। यदि आप इसको ऐसा नहीं काटना चाहें तो ऐसा काट दीजिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4 इंटू देखिए इसका स्क्वायर है मतलब 6 का स्क्वायर मतलब 6 6 का 36 हो जाएगा, तो 4 निया कितना 36, अब क्या बचा 9 कितना 3 सेंटीमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इतने आसानी से। ठीक है, ये सेंटीमीटर यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, इसलिए ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर होगा। यहाँ पर भी सेंटीमीटर स्क्वायर कर लेना। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल में हमेशा वर्ग सेंटीमीटर आता है, उसको लिखना ही है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर ये फार्मूला किसी कारण से आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा हो तो देखिए किस तरीके से हम उसी पिछला वाला तरीके से हम बना सकते हैं। समबाहु त्रिभुज मतलब ये क्या है, ये हमारा सारे भुजाएं क्या होंगे 6 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, ए बी और ए सी, इस तरीके से हम इसको देखेंगे तो यहाँ से हम लंब डालते हैं तो ये वाली जो भुजा है क्या हो जाता है, दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, ये और ये दोनों बराबर, तो ये 6 है तो इधर 3 हो जाएगा और इधर भी 3 हो जाएगा। अब देखिए कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या जरूरी होता है, एक आधार जरूरी होता है और क्या आधार इंटू ऊंचाई जरूरी होता है। तो अब देखें तो सबसे पहले हमको आधार भी दिख रहा है, कर्ण भी दिख रहा है, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है, ऊंचाई। तो सबसे पहले क्या ज्ञात कर लें, ऊंचाई ज्ञात कर लें, तो ये क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण दिया है 6 तो डायरेक्ट आप 6 6 का 36 कर सकते हो क्योंकि इसका वर्ग है, 3 है तो 3 3 9 प्लस लंब का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 36 का 36 रहेगा -9 इंटू लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें घटाओगे तो हमारा यहाँ पर आएगा 27। ठीक है, 36 में 9 गया तो 27, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर और लंब बराबर हो जाएगा √27। ठीक है, और √27 हो गया है। अब देखिए 27 तो हुआ है, लेकिन अब इसको हम अगर ठीक है चलिए देखते हैं। ठीक है, 3 या 27 हो गया, 3 तिया में कितना 9 हो गया। अब देखिए क्योंकि रूट हटाना है हमको तो दो जोड़ी में देखिए तो ये क्या है, दो जोड़ी में 3 बाहर निकल जाएगा √3, तो हमारा देखिए ऊंचाई कितना आ गया, ये वाला ये ऊंचाई हमारा आ गया है 3√3। ठीक है, सेंटीमीटर हमारा ऊंचाई आ गया है। तो हमें पूरे देखिए अब क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो इसका पूरा आधार कितना है, 6 है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू क्या ऊंचाई होता है। ठीक है, अब देखें 1/2 आधार कितना है, पूरे का निकालना है, इसलिए हमको क्या करना है, पूरे को लिख देना है 6 और ऊंचाई आया है 3√3, 2 तिया 6 आ गया। अब देखें 3 तिया 9√3 हमारा क्या आ गया
आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर भी 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, यहाँ पर भी 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से हल करने का प्रयास करें, ताकि अगर बाय द वे इस चीज को अगर किसी कारणवश इस फार्मूले को हम भूल जाते हैं तो ये वाली विधि भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। ठीक है, बनाने आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए इसको आप लोग को दोनों विधि से बना करके सेंड करना है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है 10 सेंटीमीटर हो तो उसका क्या करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप इस विधि से भी इसको बना के बताइए और इस विधि से भी इसको क्या करना है, बना के बताना है। आगे क्वेश्चन और बताता हूँ क्षेत्रफल से संबंधित। चलिए देखते हैं अगला कुछ क्वेश्चन और हैं। ठीक, तो देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे दिया है कितना, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है। तो क्या करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्या दिया क्या है, ऊंचाई दिया है, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमको पता है ऊंचाई का जो फार्मूला है √3/2 इंटू क्या हो जाता है, ये होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2। ये कितना है, अच्छा ऊंचाई बराबर कितना दिया है, अच्छा ये नहीं है। ठीक है, देख लीजिए इसको। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ऊंचाई बराबर कितना होता है, ये होता है। तो हमको क्या दिया है, ऊंचाई देके रखा है, तो ऊंचाई कितना दिया है 3√3 बराबर कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि ऊंचाई दिया है, ऊंचाई का फार्मूला ये है, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसको देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3√3। ठीक है, इधर देखेंगे तो इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो ये बटे में चल देगा, क्योंकि ऊपर में है तो ये क्या हो जाएगा इधर बटे में, ये इधर बटे में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। ठीक है, तो a बराबर क्या हो गया, इस तरीके से आया। तो अब देखते हैं तो हमारा क्या होगा, √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a बराबर कितना, 3 दूने 6, तो हमारा हो गया भुजा बराबर कितना 6। यदि हमको एक भुजा प्राप्त हो गया है, इसका मतलब हमारा ये है कि हम इसका क्या ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4, ए का क्या होता है स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखेंगे तो इसमें क्या होगा, √3/4 भुजा का स्क्वायर मतलब 6 का कितना 36। देखिए 6 है, 6 हमारा कितना आया है, ए का मतलब क्या होता है भुजा, तो 6 आया हमारा, तो 6 का 36, तो 4 दिया 36, हमारा क्या हो गया 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इसमें क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है। तो ठीक है, तो परिमाप ज्ञात करना है यहाँ पर, परिमाप। तो क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 ए का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल की जगह पर लिख दीजिए, क्षेत्रफल को बराबर हो जाएगा इसके फार्मूला के बराबर। ठीक है, इंटू ए का स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे इसका पक्षांतर कर दीजिए, तो ये स्क्वायर रहेगा और √3 तो रहेगा ही रहेगा इधर। अब देखिए ये इधर बटे में है तो इधर जाके क्या कर जाएगा, गुना कर जाएगा, और ये इधर ऊपर में है तो इधर नीचे हो जाता है। ठीक है, ये जो गुना में हो नीचे आके इधर पक्षांतर होकर के क्या हो जाता है, भाग में आ जाता है। इससे ये कटेगा, 4 चौके 16। ठीक है, ए स्क्वायर, तो ये देखिए ए को से जब हटाएंगे तो इसमें रूट चढ़ जाएगा, तो 16 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो ये बराबर कितना 4, 4 चौके 16। और आपको क्या मिल गया है, भुजा मिल गया है हमको। भुजा कितना मिल गया है 4, क्या पूछा है परिमाप। तो एक भुजा की लंबाई 4 है, तो एक समबाहु त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, 3 भुजा होते हैं, और तीनों भुजा की लंबाई कितनी बराबर होती है, इसलिए 4 इंटू कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना 4 तिया 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में तो आया होगा परिमाप जब मैं पढ़ा रहा था उस समय। ठीक, अगला है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात करें। ठीक है, इसमें भी क्या ज्ञात करना है, केवल भुजा ज्ञात करना है। इसमें यहाँ तक आएगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा। इसमें परिमाप था, इसमें क्या है भुजा है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर हमको पता है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर √3/4 ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्षेत्रफल दिया है हमको 25, रूट कितना 3, ये हो जाएगा √3/4 क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब इसको पक्षांतर करेंगे, ए स्क्वायर अपने जगह में रहेगा, 25
25√3 अपने जगह में ही रहेगा, ये इधर जाके इंटू करेगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर आके बटे में हो जाएगा √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौक कितना 100, ये स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा, रूट अगर इसमें से हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या होगा, केवल हमको क्या पूछा था, इसमें भुजा पूछा था, इसलिए हमारा 10 सेंटीमीटर आया। अगर इसी में भुजा ना पूछ करके परिमाप पूछा होता तो क्या होता, 3 भुजाएं होते हैं और सभी बराबर होते हैं, इसलिए 10 या 30 हो जाता। तो ठीक है, थैंक यू, ठीक है।